फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। अमरीकी सदर ट्रंप ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक भारत जंगबंदी में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल और सदर ट्रंप का ईरान इसराइल कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल, इंसदाद दहशतगर्दी में पाक अमरीका ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक, तिजारत, टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। 1 घंटे की शेड्यूल मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। Two smart people, two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are 2 nuclear powers, big ones, big nuclear powers. And so I was honored to meet him today. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात को अपने लिए एजाज करार दे दिया। कहा, जंग रोकने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वतें हैं, कशीदगी खत्म होना बेहतर साबित हुआ। फील्ड मार्शल का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर भी बात हो रही है। ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को ज्यादा बेहतर जानता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर गैर आईनी नहीं। जजेस के तबादले को नई तकर्री नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जजेस तबादला और सीनियरिटी केस का महफूज फैसला सुना दिया। जजेस ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। सीनियरिटी और मुस्तकिल या आर्जी मुंतकिली का मामला सदर पाकिस्तान को वापस भेज दिया गया। सदर मुमलिकत सीनियरिटी वाले मामले को जल्द अज जल्द तय करेंगे। जब तक सीनियरिटी पर फैसला नहीं हो जाता, जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर 3-2 की अक्सरियत से फैसला दिया। जस्टिस नईम अख्तर और जस्टिस शकील अहमद का इख्तिलाफी नोट। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में एक संगे मील है। पाक अमरीका ताल्लुकात में पहले ऐसी गर्मजोशी नहीं देखी। खित्ते में और खित्ते से बाहर इस दौरे के खुशगवार असरात मुरतब होंगे। ये मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी है। इनकलाबी तब्दीलियां वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ताउन से मुमकिन हो सकी। बिलावल भुट्टो ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर की मुलाकात मुस्बत कदम है। भारत ने पाकिस्तान की फतह के बाद देरपा अमन की तमाम कोशिशों को मुस्तरद किया। पाकिस्तान ना जंग चाहता है, ना ही मुज़ाकरात के लिए बेचैन है। तनाज़ात का कोई फौजी हल नहीं। अमन दोनों ममालिक के मफाद में है। पानी को हथियार बनाना, कश्मीर में जबर और दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना बर्दाश्त नहीं। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। मुल्क में कल से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत कई इलाकों में 23 जून तक बारिशें मुतवक्के। कई इलाकों में तूफानी हवाओं, मूसलाधार बारिश और जालाबारी का इम्कान। लाहौर, गुजरावाला और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। रवां साल मानसून बारिशें मामूल से 25% ज्यादा की पेशगोई। DG PDMA इरफान अली ने पंजाब भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया। कहा, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी में 40 से 60% ज्यादा बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लैश फ्लडिंग और सैलाबी खतरे के बारे में शहरियों का आगाह करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गैर यकीनी सनती पॉलिसीज सनतों के फरोग में रुकावट रही। मौसर पॉलिसी के बदौलत सनती तरक्की को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की सनतों के हवाले से इजलास। कहा, टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी के जरिए मुल्क में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। इस्लामाबाद के जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर की तामीर से मुतालिक जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की मंसूबे की तामीर के तमाम मराहिल में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 साल के दौरान पंजाब के लोगों के लिए सेहत की सहूलियात बंद थीं। कैंसर के मरीज तक रुलते रहे। लोगों को उनके घर की दहलीज पर सेहत की सहूलियात देना मेरा ख्वाब है। क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले से पंजाब भर में लोगों को मुफ्त दवाइयाँ उनके घर में मिलेंगी। मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया।
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की पार्लिमानी वफ्द की सिफारती कोशिशों की तारीफ, कहा आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में पेश किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से सेनेटर शहरी रहमान की ऐवान सदर में मुलाकात। शहरी रहमान ने पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान सिफारती काविशों से आगाह किया। पाकिस्तान का अमन पसंद और जिम्मेदाराना स्ट्रेटेजिक मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने पेश किया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि भारत पाकिस्तान से सिर्फ फिल्मों में ही जीत सकता है, हकीकत में कभी भी नहीं जीत सकता। भारत 100 से जायद फिल्में इंडिया पाकिस्तान जंग पर बनाने जा रहा है। भारत झूठ को इतना फैलाएगा कि वो जीत गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तकरीब से खिताब में कहा है कि भारतीय मीडिया सफाकी से झूठा बयानिया फैलाता है। हमें पाकिस्तान का सच्चा बयानिया फैलाने की जरूरत है। आसिफा भुट्टो ने कहा, मुल्क का दिफा करने पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल हालात में आलमी सतह पर मुल्क की तर्जुमानी की। मुश्किल हालात आए तो वतन का बच्चा, नौजवान, बूढ़े, खवातीन सब वतन के लिए लड़ेंगे। कौमी असम्बली में खिताब से कहा कि बजट IMF को नहीं अवाम को खुश करने वाला बनाना होगा। बजट में खवातीन के लिए मजीद फंड्स रखे जाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का उज़्बेक हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के आइंदा इजलास से मुतालिक एजेंडे पर गुफ्तगू। दोनों वज़राए ख़ारजा का इजलास के मौका पर मुलाकात पर इत्तेफाक। DGISPR ने कहा, ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में कामयाबी और अमन की जीत हुई। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फौकियत दी है। DGISPR की कराची में तलबा से गुफ्तगू, कहा नौजवानों ने मालूमात की जंग में पाकिस्तान के हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। तलबा ने कहा कि वतन की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, चाहे किसी भी महाज पर पाक फौज का साथ देना पड़े, देंगे। ईरान और यूरोपीय ममालिक के दरमियान बर्फ पिघलने की उम्मीद। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का ईरान से जौहरी मुज़ाकरात का इरादा। यूरोपीय मीडिया के मुताबिक चारों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा के जुम्मे को जेनेवा में मुज़ाकरात मुतवक्के। यूरोपीय मीडिया ने दावा किया कि मंसूबे पर अमरीका से मुशावरत और इत्तेफाक की राय हो चुका है। इसराइल ईरान जंग पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। जुम्मे को तलब। पाकिस्तान, रूस, चीन और अलजज़ायर की जानिब से ईरानी दरख्वास्त की हिमायत। ईरान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौजूदा सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हद तक बिगड़ चुकी है। अमरीका के बराह रास्त मुलव्वस होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। अमरीका की जानिब से इसराइल की गैर मशरूत हिमायत आलमी अमन के लिए ख़तरा है।